So hello everyone, welcome to my channel 4-bit logic. So today's our problem is move all zero to end of array. So in this problem we have to move all the zeros to end of the array in a correct order, or we can say that in the same order. So देखो जैसे ये इनपुट array दिया है। हाँ, तो देखो जो जैसे ये इनपुट array दिया है आपने, ये 1 2 0 4 3 0 5 0। तो जो आप जब मूव कर रहे हैं सारे जीरो को एंड में, तो हम लोग का ऑर्डर सेम होगा। जैसे कि देखो, वन के बाद टू है तो एक सेकंड, वन के बाद टू है तो देखो ये वन के बाद टू, वन के बाद टू आ गया। ठीक है, फिर जीरो को लास्ट में कर दिया। ठीक है, फिर फोर पहले आ रहा है तो फोर ये रहा, फिर यहाँ पे थ्री है तो थ्री पहले आया, फिर फाइव है तो फाइव यहाँ पे आ गया, और बाकी बाकी जीरो जितने भी है वो लास्ट में होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो है मतलब आउटपुट ऐसा नहीं होना चाहिए, वन टू पहले थ्री आ गया, फिर फाइव आ गया, फिर लास्ट में फोर आ गया। इसमें ऑर्डर हम लोग का अलग हो गया। ये वाला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी लास्ट में तुम जीरो पुट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कैसे, वन टू, फिर क्या पहले आया, फोर आया, एक सेकंड, फोर आया, फिर थ्री आया, फिर फाइव आया, फिर लास्ट में तीन जीरो आया। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अप्रोच क्या होने वाला है हम लोग का। तो देखो इसमें क्या है, हम लोग एक एन साइज का एक टेम्प वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, वो भी एन साइज का ही होने वाला। तो क्या करेंगे देखो, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये इनपुट है, वन है, टू है, जीरो, फोर, थ्री, जीरो, फाइव, जीरो। ठीक है, मैंने सपोज मैंने एक टेम्प नाम का वेक्टर ले लिया। इसका साइज कितना है, एन है। ठीक है, तो अभी इनिशियली हम लोग का जो हम लोग क्या करना है, सारे जीरो को एंड में मूव करना इन द करेक्ट ऑर्डर, और वी कैन सेट इन इन द सेम ऑर्डर। सो सपोज मेरा आई यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या है, जब भी मेरा एक में टैम्प मेरा कितने साइज का होने वाला, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इतने साइज का ये एन यहाँ पे एट है ना, तो मैंने एट साइज का ले लिया। ठीक है, ये मेरा जीरो इंडेक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, तो जब भी मेरा नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा अपने इनपुट एरे में, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने टैम्प में पुश कर दूंगा। तो अभी मैं एक और पॉइंटर में मैं एक पॉइंटर यूज करने वाला हूँ, जे नाम का। जे जो है मेरे टैम्प वेक्टर पे इटरेट होगा। ठीक है, तो अभी मैं जे मेरा कहाँ है, जे मेरा यहाँ पे इनिशियली जे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आई मेरा, अभी आई एक आई पॉइंटर है, एक जे पॉइंटर है। आई मेरा जो मूव होने वाला वो, ये आई मेरा इनपुट एरे पे मूव होगा, और जे मेरा जो मैंने टेम्प नाम का वेक्टर लिया है वो उस पे मूव होगा। तो देखो अभी आई आई किस पे, जीरो इंडेक्स पे, कौन सा एलिमेंट है, वन है। ये नॉन जीरो एलिमेंट है ना, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट है ना ये। तो जब भी मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने टेम्प वेक्टर में पुश कर दूंगा। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट को, तो वन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस फिर आई में आई को वन कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा आई वन हो जाएगा। इस अब आई मेरा वन पे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी जे वन पे आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ आई भी आगे मूव होता रहेगा। ठीक है, तो आई मेरा आई टू पे आ गया। ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अपने टाइम वेक्टर में पुश कर दूंगा। तो टू यहाँ पे आ गया, अब दोनों मूव होगा। जे मेरा यहाँ पे आएगा, आई मेरा यहाँ पे आएगा। ये लेकिन ये नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ आई को मूव आगे आगे आई को मूव मूव करूँगा आगे। ठीक है, मेरा जे वहीं पे रहेगा।
तो देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, आई को मूव किया, जे को नहीं। ठीक है, मैं जे वहीं पे, वहीं का वहीं पे है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट मेरे को नहीं मिला था, जीरो एलिमेंट मिला था, इसलिए मैंने सिर्फ आई को मूव किया, जे को जहाँ था वहीं पे रखा हूँ। तो अब मेरा आई क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पुश कर दूंगा अपने टेम्प वेक्टर में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर आई आई अब जे दोनों मूव होगा। आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा और जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर चेक करूंगा कि क्या जो करंट एलिमेंट, वो जो इनपुट एरे है उसमें, मतलब करंट एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो तो एलिमेंट है कि नहीं है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पुश कर दूंगा अपने टाइम वेक्टर में, तो मैं ये पुश हो जाएगा 3 यहाँ पे और दोनों मूव हो जाएगा। आई मेरा यहाँ पे आ गया और जे मेरा यहाँ पे आ गया। फिर चेक करूंगा कि जो एरे ऑफ आई, जो अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट है तो मैं पुश कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा जीरो एलिमेंट है तो मैं इसको पुश नहीं करूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, आई पे सिर्फ आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं जे का जे वहीं पे रहेगा, क्योंकि मेरे को फिल करना है ना, नॉन जीरो एलिमेंट को पहले मेरे को आगे रखना है, जीरो एलिमेंट को लास्ट में करना है, इसलिए मैं जे को तभी मैं फिल कर रहा हूँ जब मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, आई मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट मिल चुका है, मैं सिंपली क्या करूँगा, पुश कर दूंगा अपने टाइम पास करूँगा। 5 यहाँ पे पुश हो गया। अब दोनों को आगे बढ़ा दूंगा। आई मेरा अब यहाँ पे आ जाएगा और जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये नॉन जीरो एलिमेंट है तो आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा यहाँ से, तो मैं वो लूप के बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, हाँ, एक सेकंड। आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, जे मेरा कहाँ है, 5 मतलब 5th इंडेक्स पे है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक बार एक वाइल कंडीशन चलाऊंगा, जे जब तक एन तक ना पहुंच जाए, जे जब तक एन तक ना पहुंच जाए। देखो, क्योंकि मेरे को जीरा फिल करना है ना। मेरा तो यहाँ तक फिल हो गया, मेरा मेरा यहाँ तक फिल हो चुका है, सही। अब मेरे को क्या करना है, जितने भी जो, अब तो क्या हम नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो आगे आ गया, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली पुश कर देना है जीरो को। जितने भी इंडेक्स में बचा होगा लास्ट में उसमें क्या करना है, जीरो एलिमेंट पुश कर देना। तो मैं एक लूप चला दूंगा, ये जब तक एंड तक ना जाए, तो क्या है, मैं सिंपली टेम्प में टेम्प ऑफ जे को टेम्प ऑफ जे में जीरो असाइन कर दूंगा और जे को आगे बढ़ाते रहूंगा। जे तब तक जाएगा जब तक एन, जे जब तक जाएगा जिसका, जब तक एन तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ऐसी जीरो पूरा पुश होते रहेगा, ये जीरो पुश होते रहेगा, जे आगे बढ़ते रहेगा और लास्ट में जे ऑटो बाउंड हो जाएगा। ठीक है, जे लास्ट में ऑटो बाउंड हो जाएगा और हम लोग का आंसर मिल जाएगा, यही हम लोग का आंसर है। हम सिंपली जो टेम्प नाम का वेक्टर लिए है ना, उसको रिटर्न कर देंगे। ये एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग कह सकते हैं। इसका स्लाइटली एक और हम लोग एक और सेम ही अप्रोच है, उसको उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ओ ऑफ एन होने वाला है, क्योंकि हम लोग हर एक एरे एलिमेंट, एरे के एलिमेंट पे ट्रैवल्स करने वाले हैं। लेकिन इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, जैसे हम लोग टेम्प नाम का स्पेस वो वेक्टर लिया है ना, इसमें हम लोग का लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा। लेकिन हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ओ ऑफ वन कांस्टेंट स्पेस में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ सब अच्छे से। होप कि ये फर्स्ट वाला आपको जब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी अप्रोच है ये वाला तो। इसमें हम लोग टेम्प नाम का कोई वेक्टर नहीं लेते। ठीक है, वो हम लोग का सेम ही अप्रोच होने वाला है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज होगा। देखो हम लोग, देखो चेंज कहाँ होता है। तो मैं इसमें पहले वाले अप्रोच में मैंने क्या बोला था,
जब हम लोग को नॉन जीरो एलिमेंट मिले तब हम लोग टेम्प में पुश करते थे ना। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जब हम लोग को नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा उसमें हम लोग एरे ऑफ आई में ही पुश करेंगे। देखो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 1 होने वाला है, 2 होगा, 0 4 3 0 5 0। ठीक है। तो मैंने पहले क्या बोला था, पहले मैंने टाइम फैक्टर में पुश कर रहा था ना सारे नॉन जीरो एलिमेंट को, फिर लास्ट में जो जे जहाँ जे एंड तक सारा जीरो एलिमेंट पुश कर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैं सिर्फ एरे ऑफ आई, जो एरे होगा वेक्टर उसी में मैं चेंज करूंगा, मैं अलग से कोई टैप नाम का वेक्टर नहीं लेने वाला हूँ। तो देखो, तो अभी मेरा आई यहाँ पे, मैं रेड पेन से यूज करता हूँ, आई मेरा यहाँ पे, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे। तो मेरा नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। एक मेरे को काउंट नाम का वेक्टर बोल रहा हूँ, वेरिएबल ले लेता हूँ, ये जीरो से असाइन कर देता हूँ। तो काउंट अभी जीरो है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एरे ही है, मैं इसको जस्ट ऐसे लिख देता हूँ। ठीक। तो अभी देखो, अभी ये मेरा ये जो एरे ऑफ आई, आई कहाँ है, जीरो इंडेक्स पे है, जो कि 1 है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। तो मैं इसी को अपडेट कर दूंगा, इसको एरे ऑफ काउंट में, मतलब एरे ऑफ जीरो में मैं 1 को असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा भी यहाँ पे 1 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 कर दूंगा, काउंट को आगे बढ़ा दूंगा। तो काउंट मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब ये आई भी मेरा आगे जाएगा ना, तो आई मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं देखूंगा जो करंट एलिमेंट है जो कि 2 है, वो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, तो मैं एरे ऑफ आई में ही जो वेक्टर है उसी में चेंज करूंगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पहले से ही, आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का एरे तो कुछ ऐसा है ना पहले से, 4 3 0 5 0, ये हम लोग का पहले से ही ऐसा है। तो मैं ये मेरा एरे आप जो मेरे को दिया है क्वेश्चन में, यही है मेरा एरे, मैं अलग से नहीं लिया। तो एरे ऑफ आई क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। मैं एरे ऑफ काउंट पे जो ये काउंट वाला इंडेक्स है ना, ये मेरा नए जो नया पॉइंटर है वो इस पे ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड। जी हाँ। तो अभी नॉन जीरो एलिमेंट है, मैंने पुश कर दिया एरे ऑफ काउंट पे, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब मेरा क्या है, मैंने इसको काउंट प्लस प्लस किया तो ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो गया। अब ये मेरा यहाँ पे आएगा, ये देखो। अब मेरा एरे ऑफ आई क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है ना, ये देख रहे हो ना, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आई प्लस प्लस में करूँगा, काउंट को उसी पोजीशन पे रखूंगा, क्योंकि काउंट को मेरे को काउंट जो, मतलब जो काउंट पोजीशन पे होगा उसमें मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट ही पुश करना है। तो मैं आई मेरा आगे आ जाएगा, काउंट 2 पे ही है, देखना मेरा काउंट अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी मेरा यहाँ पे, ठीक है। और मेरा आई मेरा आगे आ गया, एक सेकेंड, आई मेरा यहाँ पे आ गया 4 पे। तो देखो, ये मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया ना, तो मैं क्या करूँगा, नॉन जीरो एलिमेंट जैसे ही मिलेगा मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ। जब भी मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा, एक सेकेंड, तो मैं क्या करूँगा, आला, एक सेकेंड, जब भी मेरे को नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा तो मैं एरे ऑफ जो होगा काउंट पे, एरे ऑफ काउंट पे मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ आई की वैल्यू जो होगी उसको स्टोर करूँगा। मेन कोड ये इतना सा कोड है कि काउंट को मैं हमेशा, जब भी ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट होगा तभी मैं काउंट को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इतनी सा कोड है, बस इतना सा चेंज था।
तो देखो मेरा आई क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, 4 है। और मेरा काउंट कहाँ है, 2 पे, मतलब काउंट 2 इंडेक्स पे है ना, तो मैं 2 इंडेक्स पे ही अपडेट करूंगा। तो ये मेरा 2 वो 0 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, आई मेरा आगे आएगा, काउंट भी आगे आएगा ना, तो ये सी यहाँ से निकाल दो। तो अब मेरा आई आगे आ गया, ठीक है। काउंट भी मेरा आगे आएगा ना, तो ये 2 पे था, अब 3 पे हो गया, तो सी मेरा यहाँ पे। फिर चेक करूंगा क्या जो एरे ऑफ आई, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, 3 नॉन जीरो एलिमेंट है ना, तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो मैं एरे ऑफ काउंट पे एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर करूंगा। तो एरे ऑफ काउंट कहाँ पे है, 3 इंडेक्स पे है ना, ये बात देखो 3 इंडेक्स पे है। अब एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैं उस इंडेक्स पे वो अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ये 3 हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। और मेरा दोनों पॉइंट तक आगे चला जाएगा। तो आई काउंट 3 से 4 हो जाएगा, आई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो सी मेरा यहाँ पे, ठीक है ना। सी मतलब वही काउंट लिख रहा हूँ। ये देखो ये जीरो एलिमेंट है, तो इसमें मैंने क्या बोला था, जब जीरो एलिमेंट होगा तो सी में आई पॉइंटर बढ़ेगा। सेम पहले अप्रोच जैसे ही है, बस मैं पहले अप्रोच में क्या है, मैंने वेक्टर एरे ले मतलब टेम्प ले रहा था, इसमें उसी जो वैल्यू जो वेक्टर दिया है उसी में चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसमें देखो नॉन ये जीरो एलिमेंट है, तो मैं से कुछ नहीं किया, मेरा काउंट 4 पे 4 ही रहेगा, आई मेरा आगे जाएगा, तो आई मेरा आगे आया। आई मेरा 5 का है, देखो यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया मेरे को वापस से। तो मैं उस जहाँ जो मेरा काउंट पहले जो पोजीशन पे था उस पोजीशन पे मैं चेंज चेंज करूंगा। तो मेरा यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, तो ये मैं चेंज करूंगा 5, ये मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट मेरा आगे बढ़ेगा ना, तो काउंट मेरा 5 हो जाएगा। अभी ये मेरा आई पॉइंटर भी आगे बढ़ेगा, ये जीरो एलिमेंट है, तो ये तो जीरो एलिमेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, जब भी जीरो एलिमेंट मिलता है तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ आई को आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पे क्या है, आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। अब आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब सी कौन से काउंट कौन से पोजीशन पे, जीरो यहाँ पे, हाँ 5 लिखा है ना, 2 3 4 5, तो काउंट अभी 5 पोजीशन पे। सेम पहले वाले अप्रोच जैसा करेंगे, जब तक काउंट जब तक काउंट एंड तक ना पहुंच जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाइल वाइल काउंट लेस देन एन ना हो जाए, तब तक क्या करेंगे, जो एरे ऑफ काउंट है, एरे ऑफ काउंट पे जीरो जीरो असाइन करते रहेंगे, काउंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, एक सेकंड। काउंट मेरा आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, प्लस प्लस होता रहेगा बस। फिर यहाँ पे जो जो वैल्यू यहाँ पे है ना, एक से, अब यहाँ से सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, अपडेट अपडेट हो गया। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ से सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये जीरो। और सिंपली हम वही रिटर्न एरे कर देंगे, इसमें हम लोग को कोई स्पेस की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, वही हम लोग रिटर्न एरे कर देंगे। यही हम लोग का अप्रोच होने वाला है। तो हम लोग जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। कोड जैसा मैं बोला हूँ ना वैसा ही करेंगे, जैसा जैसा जो पॉइंटर बोला हूँ वैसे ही यूज करेंगे अपने कोड में। तो ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, ये आप गो थ्रू कर लेना, बस कुछ नहीं, बस बोला ये, जो भी अपना गिवन एरे होगा जिसमें जो भी जीरो एलिमेंट होगा उसको लास्ट एंड में पुश वो मूव करना है, ठीक है। तो एक एन नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एरे डॉट साइज, एरे का साइज स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो
जैसा बोला था, क्या बोला था, पहला अप्रोच क्या था? एक टेम्प नाम का वेक्टर चाहिए ना अपने को, और उसको वो एन से डिक्लेयर, एन साइज का होने वाला है। तो मैं क्या बोला था, एक लूप चलाएंगे एन तक जाएगा। फिर जो करंट एलिमेंट है, अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब जीरो एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या बोला था, एक पॉइंटर बोला था ना, यहाँ पे पॉइंटर जो जे होने वाला है वो टेम्प पे इटरेट होने होगा। तो टेम्प ऑफ जे में मैं एरे ऑफ आई की वैल्यू स्टोर कर दूंगा, ठीक है। और मैं जे को आगे बढ़ाते रहूंगा। लास्ट में मैं क्या करूंगा, सिंपली अपने टेम्प टेम्प जो वेक्टर लिया है उसको रिटर्न कर दूंगा। तो लेट्स कंपाइल एंड रन दिस कोड एंड सी वेदर द our code is showing any error or not. टेम्प, सो ये रिटर्न टाइप वॉइड है। तो हम लोग को टेम्प ना, टेम्प ना मतलब टेम्प की जो वैल्यू है उसको मेरे को वापस एरे में असाइन करना होगा। तो एक और कुछ नहीं, एक लूप ले लेंगे, मतलब एक लूप चलाएंगे जो कि एन तक जाएगा। जो टेम्प की वैल्यू है सिंपली एरो एरो ऑफ एरो में चेंज कर देंगे। तो ये है टेम्प की वैल्यू। अब हम लोग का एरे जो है वो अपडेट हो गया टेम्प से। 3 5 4। ये एरर क्यों आ रहा है? हाँ, हम लोग तो असाइन ही नहीं किया ना जीरो एलिमेंट। जे लेस देन एन विथ टेम्प ऑफ जे, हम लोग को जीरो असाइन तो करना था ना, जे आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सबमिट दिस कोड। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर दोबारा। वन टू फोर। हाँ, ये देखो यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए थे। यहाँ पे मैंने एरे ऑफ जे लिखा था जबकि मेरे को एरे ऑफ आई लिखना था। अब लेट्स सबमिट दिस कोड। अब हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सक्सेसफुली होगा। और दूसरा अप्रोच भी सेम ही था, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या, यहाँ पे मैं टेम्प ना लेके मैं उसी में चेंज कर रहा था। और मैं यहाँ पे, आप काउंट भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे काउंट दे दे रहा हूँ, आप जे रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, उसी में चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे टेम्प ना लेके एरे ऑफ जे को काउंट कर दूँ, और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, सेम ही कोड होने वाला, बस जहाँ मैं वो वेक्टर ना, जो टेम्प नाम का जो वेक्टर लिया था उसको नहीं लिया, वो एरे जो गिवन एरे होगा उसी में चेंज कर दिया। सेम यहाँ पे भी करेंगे, ये नहीं काउंट होने वाला है। ठीक है, ये टेम्प ना होके अपना एरे होने वाला है। ये काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे, हाँ, ये इसकी इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब
Let's compile and run. See, ये पास हो गया. See, ये दोनों अप्रोच हम लोग का सक्सेसफुली पास हो गया. सारे टेस्ट केस पास होगा. So if you have any doubt, please let me know in comment section, and I'll match my best.